हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल हॉस्पिटैलिटी बस एंड आई होप यू ऑल मस्ट डूइंग रियली वेल। तो अगेन बहुत ज्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड चलने वाले हैं। आपने पार्ट 1 देख लिया, आपने पार्ट 2 देख लिया। मैंने अपने एक्सटेम्पोर के बारे में बताया, अपने पर्सनल इंटरव्यू के बारे में बताया जो कि स्टार्टिंग का राउंड था। फिर मैंने अपने लॉजिकल रीजनिंग राउंड, जनरल मैनेजर राउंड, साइकोलॉजिकल राउंड जिसमें मैंने क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट के साथ इंटरव्यू दिया था। ऐसे करके मेरे स्टार्टिंग के 5 राउंड हो गए। ठीक है, अब जो इंग्लिश का राउंड होना था वो मेरा सबसे एंड में जाके हुआ और उससे पहले मेरे 3 सेमीफाइनल के राउंड हो गए। तो अब मैं आपको बताने वाला हूँ अपने सेमीफाइनल राउंड्स के बारे में। तो गाइस, अब मैं गया कॉर्पोरेट ऑफिस में ओबराय के, जो कि हमारा मेथन्स होटल में है, और वहां पर ये मेरे 3 राउंड हुए जो मैं आपको बता रहा हूँ। इतना आपको बता दूं गाइस कि सेमीफाइनल के इस राउंड तक ना बहुत बहुत कम बच्चे पहुंचते हैं। अगर 100 स्टूडेंट्स मतलब 100 स्टूडेंट्स हैं तो उसमें से हार्डली 10% स्टूडेंट होंगे जो सिर्फ इस राउंड तक पहुंचेंगे, और उन 10 में से 1% या 2% स्टूडेंट होते हैं जिनका आगे सिलेक्शन होता है। ठीक है, तो ये सेमीफाइनल था। तो सेमीफाइनल तक मैं पहुंच गया। सेमीफाइनल पे जब मैं वहां पे गया, भाई एक चीज मैं तुम लोगों को बताऊंगा, ग्रूमिंग एक्सेलेंट। वहां पर मैं अपनी ग्रूमिंग तो एक्सेलेंट करके गया था, लेकिन वहां पर जो बाकी बच्चे थे उन लोगों की ग्रूमिंग इतनी ज्यादा एक्सेलेंट थी। एंड एक चीज थी कि उसमें से ना, मतलब आप ये मान के चलो कि आधे बच्चे तो मुझे वो दिखे जो कि कॉलेजेस के स्टूडेंट्स थे, बाकी आधे मुझे एम्प्लॉयज दिखे। तो जिन लोगों को नहीं पता, इनके एम्प्लॉयज भी इंटरनली अप्लाई कर सकते हैं ओसीएलटी के लिए। तो आधे मुझे वहां पर एम्प्लॉयज दिखे, जिनके एम्प्लॉयज थे, इंटरव्यूज वगैरह दिखे, एम्प्लॉयज आगे इस राउंड तक आए थे। सो बहुत सारे एम्प्लॉयज मुझे वहां पे दिखे जो इंटरव्यू देने आ रखे थे। एनीवेज, ये सब चीजें छोड़ते हैं, अपना मेन स्टार्ट करते हैं कि इंटरव्यू हुआ क्या। सबसे पहला राउंड जो मेरा सेमीफाइनल से हुआ, जो कि कॉर्पोरेट राउंड था, तो वहां पर पैनल में फैकल्टीज थी, ओसीएलटी की फैकल्टीज। वहां पर 3 लोग बैठे हुए थे। एंड आई थिंक, आई डोंट नो अबाउट बाकी सारा इंटरव्यूज हर ईयर कैसा होता, बट मेरे टाइम पे इट वाज मोर लाइक अ शार्क टैंक वाला हिसाब किताब। सो गाइस, ये जो राउंड था ना, इस राउंड में हमें देनी थी प्रेजेंटेशन, और प्रेजेंटेशन थी थोड़ी बिजनेस से रिलेटेड। तो हम लोगों को बोला कि आपको अपना बिजनेस स्टार्ट करना है, आपको एक स्टार्टअप करना है। आप स्टार्टअप भी कर सकते हो पहले का, अगर आपका पुराना बिजनेस है। सो बेसिकली हम लोगों को बिजनेस से रिलेटेड करना था और ये बताना था कि हमारे पास इतना पैसा है, वो उतना पैसा हम लोग कैसे इंफ्रास्ट्रक्चर में लगाएंगे अपने बिजनेस में, किस चीज का बिजनेस कर रहे हैं, उस चीज का बिजनेस क्यों कर रहे हैं। तो हम लोग किसी फूड का बिजनेस कर सकते हैं, हम किसी बेवरेज का बिजनेस कर सकते हैं, कोई रेस्टोरेंट खोल सकते हैं, कोई होटल्स खोल सकते हैं, कोई बार खोल सकते हैं। उसमें कुछ ऑप्शंस थे। मैं आपको डिटेल में तो नहीं बता सकता, बट बेसिकली इतना बता सकता हूँ कि हमारे पास हमें फंड्स का था कि हमें फंड्स दिए गए हैं और उससे रिलेटेड एलोकेशन करके हमें प्रेजेंट करना था कि हम किस तरीके से फंड्स को एलोकेट करेंगे, और उसके ऊपर हमें प्रेजेंटेशन देनी थी। तो जो मेरी प्रेजेंटेशन थी, अब वहां पर यार देखो एक चीज थी कि जो बच्चे थे ना, बच्चे बहुत ज्यादा, जो मुझे लगा, आई डोंट नो, इसके ऊपर मैं किसी को जज नहीं करूंगा, बट बच्चे ना बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल बातें नहीं कर रहे थे। मतलब बच्चे ऐसे बात कर रहे थे कि आई विल स्पेंड 1 करोड़ इन दिस एंड आई विल स्पेंड 50 लाख इन दिस। ठीक है, इस तरीके से वो लोग बात कर रहे थे। तो उसमें ना मुझे इतना कुछ प्रैक्टिकल नहीं दिखा। मैंने जो अपना टॉपिक लिया था ना, मैंने अपना टॉपिक एक नॉर्मल फास्ट फूड से रिलेटेड लिया, और वो बहुत नॉर्मल टॉपिक था जिसमें इन्वेस्टमेंट चाहिए थी 15-20 लाख की। तो मेरा टॉपिक बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल था, लाइक मैं प्रैक्टिकल नॉलेज में बहुत ज्यादा बिलीव करता हूँ। बट ऑनेस्टली बताओ ना गाइस, तो इस राउंड में जो पैनल था उनको मेरा प्रेजेंटेशन इतना ज्यादा अच्छा नहीं लगा। ठीक है, तो इसके बारे में मैं ज्यादा बात नहीं करूंगा, मतलब ऑफकोर्स वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो यस, मैंने अपनी प्रेजेंटेशन दी और मैंने उन्हें बताया। मैं अपना टॉपिक आप लोगों को नहीं बताऊंगा, बट मेरा फास्ट फूड से रिलेटेड टॉपिक था और बहुत प्रैक्टिकल था कि मतलब लाइक 2-3 लाख रुपए मार्केटिंग में लगा दूंगा, रेंट पे ले लूंगा एक जगह 2-3 लाख रुपए का लेके, और ऐसे ऐसे करके अपना बिजनेस कर लूंगा। सो बेसिकली मुझे अपना बिजनेस मॉडल उनके सामने रखना था और उनको कन्विंस करना था कि तुम लोग मेरी बिजनेस मॉडल में पैसा इन्वेस्ट करो। ये हमारा पूरा का पूरा वो था, लाइक जो प्रेजेंटेशन इस चीज के ऊपर थी। एंड इस राउंड में ना उन लोगों को मेरी प्रेजेंटेशन इतनी अच्छी नहीं लगी, उन लोगों को मेरा कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया। टू बी ऑनेस्ट ना, वो आइडिया मुझे इतना ज्यादा अच्छा लगता है एंड आई एम 100% श्योर कि वो आइडिया 100% चलेगा। वो इतना ज्यादा बेस्ट आइडिया कि मैं आपको इस वीडियो में भी बताया कि उस आइडिया को पब्लिक नहीं करना चाहता कि कोई उस बिजनेस आइडिया को पकड़ ना ले। वो इतना ज्यादा अच्छा आइडिया है बिजनेस का, मतलब आप समझ सकते हो। ठीक है, बट उन लोगों को वो चीज इतनी समझ में नहीं आई। एंड कहीं ना कहीं वो थोड़ा यूट्यूब से भी रिलेटेड था, उसमें मैंने कुछ यूट्यूब का कंटेंट भी डाला था, बहुत सारी चीजें डाली थी, बट उनको शायद वो इतना समझ में नहीं आया। मैं इसमें उन्हें जज इसलिए नहीं करूंगा बिकॉज जो लोग ज्यादा यूट्यूब वगैरह चलाते हैं ना, उन लोगों को लाइक थोड़ा समझ में वो ज्यादा आएगा। एंड आई थिंक वो लोग शायद नहीं चलाते थे, मे बी इनका जो भी रीजन हो, बट आई अंडरस्टैंड दैट, उनका पर्सपेक्टिव। सो या उन लोगों के हिसाब से जो मुझे लाइक फीडबैक मिला, उसमें मेरा कुछ इतना खास नहीं था प्रेजेंटेशन। इट वाज लाइक वेरी नॉर्मल प्रेजेंटेशन और इतना कुछ उन्हें समझ में नहीं आया। एंड उन लोगों ने बोला कि हम लोग इतना इन्वेस्ट नहीं करना चाहेंगे। तो ये हमारा फर्स्ट राउंड था। उसके बाद गाइस फिर सेकंड राउंड में ये था कि हम लोगों को ना अपना पार्टनर चूज करना था। एटलीस्ट 2 लोग हम लोगों को अपनी टीम में रखने थे। ठीक है, 2 लोगों की हमें टीम बनानी थी और ग्रुप प्रेजेंटेशन देनी थी। ग्रुप प्रेजेंटेशन में अगेन जैसे फॉर एग्जांपल अगर मेरे साथ 2-3 लोग और थे जिन्होंने हर किसी ने अलग अलग टॉपिक पे अपना बिजनेस का मतलब बताया कि हम लोग इस पे बिजनेस करेंगे और आप इसमें इन्वेस्ट करो।
तो जैसे मेरे साथ अगर 3 4 5 लोग अलग अलग लोग हैं, तो अब हम लोगों को ये डिसाइड करना था कि जिसका सबसे बेस्ट टॉपिक है, जिसका सबसे बेस्ट बिजनेस आइडिया है, उसी के ही बिजनेस आइडिया को और ज्यादा एक्सप्लेन करके हमको एक ग्रुप प्रेजेंटेशन उनके सामने रखनी थी कि अब आप लोग हमारे बिजनेस में इन्वेस्ट करो। तो ठीक है, फिर अब एक स्टूडेंट कोई और था, और मतलब मेरे साथ जो मेरी टीम में आए थे उसमें कुछ DU के स्टूडेंट्स भी थी जो कि वहां से BCom वगैरह कर रही थी, वो लोग सेल्स के लिए बैठी हुई थी। एक आधा कुछ होटल मैनेजमेंट के स्टूडेंट्स थे, मतलब हम लोगों का ग्रुप बन गया 3 4 5 लोगों का। तो मैंने तो बोला भाई देखो, मेरा आइडिया तो इन लोगों को समझ में नहीं आया, मेरा आइडिया बहुत ज्यादा एडवांस है, वो यूट्यूब से रिलेटेड है, मार्केटिंग से रिलेटेड है और फूड से रिलेटेड है, तो किसी और का आइडिया ले लेते हैं। तो किसी का ऑर्गेनिक फार्मिंग से रिलेटेड एक आइडिया था, उस आइडिया को लेके हम लोगों ने प्रेजेंटेशन दी। एंड वो प्रेजेंटेशन ना हमारा फिर भी उन्हें थोड़ा लगा के ठीक है, उन्हें जो समझ में आया, तो उनके हिसाब से इट वाज मोर देन एवरेज, मतलब थोड़ा 70-75% तक कि हाँ इट इज गुड, ठीक है। वैसे वो हमारा प्रेजेंटेशन गया, 5-6-10 मिनट का प्रेजेंटेशन था। सामने से काफी क्वेश्चंस पूछ रहे थे कि मतलब आप ये देखो, कल को आप जब इंटरव्यू दोगे ना, हो सकता है आपके साथ हो, आई डोंट नो होगा, सेम होगा, अलग होगा, कैसा होगा, बट वो काफी क्रॉस क्वेश्चंस कर रहे थे कि इंफ्रास्ट्रक्चर में इतना पैसा क्यों लगा रहे हो, मार्केटिंग में इतना पैसा क्यों लगा रहे हो, रेंट भी क्यों नहीं ले रहे हो, खरीद क्यों रहे हो, जगह कौन सी देख रहे हो, टाइमिंग क्या रखोगे, कितने लोगों को आप अपने अंडर में काम करवाओगे, फिर उन्हें कितने सैलरी दोगे, बजट कितना होगा। तो आपको ना ये सब चीजें काफी प्रिपेयर करके चलनी पड़ेगी। तो हमारी ग्रुप प्रेजेंटेशन में उन्होंने हमसे ये सारे के सारे क्वेश्चंस पूछे। सुबह के गाइज 9 बजे मैं गया हुआ था। ये सब चीजें जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये आप मान के चलो मेरी हुई 2-3-3:30 बजे के आसपास। 2-3-3:30 बजे जाके मेरा ये पूरा प्रेजेंटेशन वगैरह का ये जो राउंड वगैरह था ना, ये सब हुआ। तो गाइस ऐसे करके अभी तक मैं 5 राउंड दे चुका था, और इन 2 राउंड को भी और मिला दो तो 6 और 7, अभी तक मेरे 7 राउंड कंप्लीट हो चुके थे, ठीक है। अब इसके बाद मेरे 2 राउंड और बचते थे। एक था पर्सनल इंटरव्यू विद द कॉर्पोरेट वाइस प्रेसिडेंट एंड साथ में जो भी सीनियर फैकल्टीज थे, और इसके बाद जब मैं अपने घर जाता था मुझे एक इंग्लिश टेस्ट और देना था। वो मेरे 2 राउंड अभी तक बचे थे। अब 2-2:30 बज गए थे, 3 बज गए थे। अब वहां पे फिर 1 घंटे का ब्रेक के बाद पर्सनल इंटरव्यूज चालू होते हैं कॉर्पोरेट के साथ। नाउ दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट राउंड, मतलब जितने भी सारे राउंड्स है ना, जितने भी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट राउंड ये है, क्योंकि इसमें आपको सबसे ज्यादा कन्विंस करना होता है कि क्यों आप एक OCLD मटेरियल हो। आपको जितनी मेहनत इस राउंड में आपने कर दी ना, मतलब आप सक्सेसफुल हो, ठीक है। और ऐसा नहीं कि इस राउंड के लिए मैं प्रिपेयर्ड नहीं था, मैं बिल्कुल इस राउंड के लिए प्रिपेयर्ड था। लेकिन मैं आपको एक चीज बोलूंगा यहाँ पर गाइस, कि ना पर्सनैलिटी बहुत ज्यादा यहाँ पर मैटर करती है इन टर्म्स ऑफ योर चार्मिंग पर्सनैलिटी। आप कितना अच्छा दिखते हो, कितना अच्छा खिलखिलाते हो, ये सब चीज बहुत ज्यादा मैटर करती है। एंड आई थिंक करनी भी चाहिए। जब इतनी बड़ी कंपनी है, वो इतने फ्रंट में आप लोगों को रख रहे हैं, इतना आपके ऊपर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, आपको मैनेजमेंट ट्रेनिंग का इन्वॉल्वमेंट अपना दे रहे हैं इतने बड़े लेवल पे, तो उनके लिए सब चीजें बहुत मैटर करती है। तो मुझे वहां पर ना टक्कर देने वाले बहुत लोग थे, लेकिन घूम फिर के बस एक चीज थी जिसकी वजह से मेरे अंदर कॉन्फिडेंस था, और वो ये थी कि मेरे पास खोने के लिए कुछ था ही नहीं। मतलब मेरे पास ऐसा नहीं था कि मतलब यार अगर OCLD नहीं हो तो मेरी लाइफ में मैं क्या करूंगा, मतलब फिर भी बहुत सारी चीजें थी। मतलब ये चीज थी ना, जो मैं आपको स्टार्टिंग से एक चीज बोले जा रहा हूँ कि यूट्यूब के ऊपर मैं कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकता था, और होटल इंडस्ट्री के साथ यूट्यूब में नहीं कर सकता था कंटिन्यू। तो मेरा हमेशा था कि पार्ट टाइम जॉब करेंगे कॉर्पोरेट में। तो मुझे पता था कि अगर कल को मेरा OCLD में सिलेक्शन भी होता है ना, मैं फिर भी OCLD ज्वाइन नहीं कर पाऊंगा। तो बस उस चीज को लेके कॉन्फिडेंस था कि OCLD ज्वाइन करना इज नॉट माई थिंग, लेकिन OCLD क्रैक करना है और खुद को प्रूव करना है कि भाई तू अगर वीडियो बनाता है ना, तो तुझे भी नॉलेज है, तो बस ऐसी वीडियो नहीं बना रहा है जाके। एंड सेकंड थिंग ये थी कि कंटेंट मिल जाएगा भाई, बच्चों को बता दूंगा कि तुम लोगों को ऐसे इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर होना है फॉर OCLD। रात के आप ये मान के चलो कि 7:30 करीब बच गए, एंड मैं और मेरे अलावा एक लड़की और थी, वो DU की थी, BCom कर रही थी, अपने फाइनल ईयर में थी। मैं था और वो लड़की थी, हम लोग 2 लोग बस बचे थे, बाकी सारे लोगों का इंटरव्यू हो चुका था, ठीक है। लाइक मैं सेकंड लास्ट था, मेरे बाद उसका इंटरव्यू था। अब एक चीज मैं और बोलूंगा गाइस कि ना, जो मुझे ऐसा लगता है कि जब इंटरव्यूअर इतने सारे बच्चों का इंटरव्यू लेते हैं, तो जो लास्ट के होते हैं ना, उनका कहीं ना कहीं ऐसा बोलना नहीं चाहिए, लेकिन यार मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं उनका लॉस है। क्योंकि गाइस इंटरव्यू के ना लास्ट राउंड तक आते आते इंटरव्यूअर भी कितने क्वेश्चन पूछेगा यार, वो भी ना बोर हो जाते हैं। मतलब अभी देखो, ऑफकोर्स मैं किसी को ऐसे जज नहीं कर रहा हूँ, बट मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर वो आपको ऐसे, जैसे किसी भी बच्चे के लिए मैं बात बता रहा हूँ, कल को आप कोई भी इंटरव्यू देते हो, अगर इंटरव्यूअर आपको ऐसा ट्रीट कर रहे हैं ना कि बहुत जल्दी इंटरव्यू दे रहे हैं, तो उनकी भी साइकोलॉजी है यार इस टाइप की। मतलब वो बहुत सारे लोगों का इंटरव्यू ले चुके होते हैं, और उसमें से वो कितनों को फाइनल भी कर चुके होते हैं कि इनको ही हम लोग फाइनल करेंगे। तो इस वजह से जो भी रीजन था, मेरा इंटरव्यू ये वाला राउंड भी मेरे को बहुत ज्यादा लंबा नहीं चला, सिर्फ 5-6 मिनट का मेरा हार्डली राउंड चला होगा। एंड वहां पर मैं आपको बता दूंगा, 2 पैनलिस्ट बैठे हुए थे, 2 सीनियर फैकल्टीज बैठे हुए थे OCLD के, और उनके साथ ही ऑनलाइन वहां पर एक बड़ी सी बिग स्क्रीन थी, और वहां पर वाइस प्रेसिडेंट बैठी थी हमारी OCLD की,
वो मेरा इंटरव्यू, 3 लोग मेरा इंटरव्यू ये लोग ले रहे थे। सो गाइस मैं वहां पर जाता हूँ और बैठता नहीं हूँ, उन लोगों को वेट करता हूँ कि वो मुझे बैठने के लिए बोले, वो मुझे बोलते हैं बैठने के लिए, और उसके बाद वो मुझसे सबसे पहला क्वेश्चन पूछते हैं मेरी एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में। तो मैं उन्हें बताता हूँ अपनी एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में, मैं क्या कर रहा हूँ, जो मैं कर रहा हूँ वो मैं क्यों कर रहा हूँ। उसके बाद वो मुझसे फिर क्वेश्चन पूछते मेरे बारे में। तो सेल्फ इंट्रोडक्शन बहुत छोटा था। मैं जानता था ये बात कि भाई अगर लास्ट में मेरा इंटरव्यू ले रहे ना तो ये भी नहीं चाहेंगे कि मैं अपने बारे में बक 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 करते जाऊँ। तो मैंने अपने बारे में लिमिटेड बोला, बहुत कम बोला। एंड उन्होंने फिर कुछ क्वेश्चंस मेरे से रिलेटेड पूछे कि जैसे मैंने अपनी इंटर्नशिप ओपरा से करी थी तो उससे रिलेटेड मुझसे क्वेश्चंस पूछा कि मेरा एक्सपीरियंस कैसा था। और उससे मेरी फिर गाइस उन्होंने मुझसे सेल्स के बारे में पूछा। तो मैंने उन्हें अपने बारे में बताया, अपने यूट्यूब चैनल के बारे में बताया। तो उन्होंने बोला कि लाइक आपका अपना खुद का पोर्टफोलियो है डेट इज रिलेटेड टू डिजिटल मार्केटिंग, बट यहाँ पर हम लोग सेल्स दे रहे हैं। तो आर यू श्योर यू वांट टू कंटिन्यू, बिकॉज दिस इज नॉट मार्केटिंग, दिस इज सेल्स। एंड टू बी ऑनेस्ट गाइस, इस आंसर का ना मैं ढंग से, इस क्वेश्चन का मैं ढंग से आंसर नहीं दे पाया, क्योंकि यार सच बताओ ना, जेन्युइनली आई एम लाइक रियली इंटरेस्टेड इन डिजिटल मार्केटिंग, ठीक है। और ओसीएलडी क्रैक करने वाली वो जो एक क्या बोलो, लाइक मोटिवेशन बोलो या फिर वो जो अंदर से जो निकल के आते ना स्पिरिट, वो नहीं थी मेरे अंदर। आई थिंक अगर वो होती ना तो वो उन्हें दिखती। मेरे अंदर बस ये थी कि ठीक है, होता है नहीं होता देखी जाएगी। तो वो स्पिरिट मेरे अंदर नहीं आ पाई। एंड क्योंकि मेरा हमेशा से ये था कि कंटेंट क्रिएशन यूट्यूब के लिए बस कंटेंट मिल जाए, ओसीएलडी में आके ज्वाइन करना तो मेरा था ही नहीं, लाइक कि इतना ज्यादा नहीं था ज्वाइन करने का, बहुत कम चांस थे। तो आई थिंक ये सब चीजें जो होती है ना आपके चेहरे पे उन्हें दिख जाती है, इतना साल का एक्सपीरियंस लेके वो लोग बैठते हैं। तो मैं उन्हें कन्वेंस नहीं कर पाया इस चीज में इतना अच्छा, मतलब कि क्यों मैं सेल्स में आना चाहता हूँ। मेरा अंदर से जब मैं खुद डिजिटल मार्केटिंग में इंटरेस्टेड हूँ, मार्केटिंग में इंटरेस्टेड हूँ, तो मैं कैसे कन्वेंस करता सेल्स के लिए, वो मैं प्रिपेयर नहीं था। एनीवेज, इसके ऊपर फिर ज्यादा उन्होंने क्वेश्चन नहीं पूछे। फिर उन्होंने पूछा कि मेरे यूट्यूब चैनल के बारे में पूछा, लाइक मेरे बारे में पूछा, ये सब चीजें लाइक 1-2 मिनट चला होगा ये सब कन्वर्सेशन, ठीक है। इसमें भी इतना कुछ स्माइलिंग वाइलिंग ये सब चीजें नहीं हो पा रही थी, जेस्चर्स वगैरह, स्माइलिंग, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आ रहे थे। फिर उन्होंने मुझे सिचुएशन दी, उन्होंने मुझे सिचुएशन दी, उसमें अलग अलग तरीके की सिचुएशन थी। जैसे फॉर एग्जांपल होटल की सेल नहीं हो रही है बिल्कुल भी, तो आप सेल बढ़ाने के लिए क्या करोगे। मैंने बताया मैं क्या करूंगा, कौन से फॉर्मूले का यूज करोगे, कौन कौन से टैक्टिक्स का यूज करोगे, कौन कौन से अप्रोचेस का यूज करोगे। डिमांड के कर्व के बारे में मुझसे पूछा, फ्रंट ऑफिस के बारे में पूछा, रेवेन्यू के बारे में पूछा, मैंने बता दिया। सेल्स के कुछ टेक्निकल्स मुझसे पूछे, वो भी मैंने बता दिया। ये सब उन्होंने मुझसे क्वेश्चंस पूछे। उसके बाद उन्होंने मुझसे फिर एक चीज बोली कि अब करंट अफेयर्स के बारे में हम लोग स्टार्ट करते हैं। फिर उन्होंने मुझसे करंट अफेयर्स में कुछ 1-2 टॉपिक्स के ऊपर पूछा जो इंडिया में लाइक इकोनॉमी से रिलेटेड चल रहे थे करंट अफेयर्स, उसके भी मैंने करंट अफेयर्स का आंसर दिए। मतलब उसमें भी आई थिंक अभी मान के चलो कि 60-70% मतलब मैंने आंसर दिया। अब उसके बाद ना मतलब मुझे ऐसा लगा कि यहाँ पर मेरी किस्मत खुल गई, क्योंकि उन्होंने मुझसे जब कैपिटल्स के बारे में पूछा, सच बताओ ना गाइस, जितने भी बच्चे बाहर बैठे थे जब इंटरव्यू चल रहे थे, ऐसे पागलों की तरह पढ़े जा रहे थे, भाई कैपिटल्स, यहाँ की कैपिटल क्या है, उसकी कैपिटल क्या है, इसकी करेंसी क्या है। और मेरे को ना बहुत ज्यादा एंजाइटी हो रही थी ये सब देख के कि यार कोई इतनी कैपिटल्स कैसे पढ़ सकता है, कोई इतनी करेंसीज कैसे पढ़ सकता है। नहीं आती ना, नहीं आती, ठीक है, लाइक मेरे को नहीं आती, अब मैं क्या करूंगा, जबरदस्ती तो नहीं पढ़ सकता। तो मेरे अंदर वो एटीट्यूड था। तो मुझे उस टाइम पर सच बता रहा हूँ हार्डली गिनी चुनी कंट्री की कैपिटल्स पता थी और गिनी चुनी कंट्री की करेंसीज पता थी। कॉन्सिडेंस था कि जो भी पैनल ने मुझसे कैपिटल्स पूछी वो उनमें से ही पूछी, कॉन्सिडेंस आ रहा वो मुझे आती थी। तो ये मेरी किस्मत थी कि जो भी उन्होंने मुझसे कैपिटल पूछे ना, मैं लगातार सारी की सारी कैपिटल्स का आंसर देता चला गया। सिर्फ एक थी जो मुझे नहीं आती थी कैपिटल, और उसका भी मैंने उन्हें आंसर दे दिया था। मतलब मैंने इस तरीके से दिया कि सर आई एम नॉट श्योर बट आई थिंक दिस माइट बी द कैपिटल। वो बात मैंने घर पे आके चेक करा, वो सही थी। करेंसीज उन्होंने मुझसे पूछी तो करेंसीज भी आदमी सारी ठीक थी। ये सब मेरा 4-5 मिनट में चला इंटरव्यू, ठीक है। एंड मेरे बाद फिर एक और था, आई थिंक बहुत टाइम होने भी हो गया था इंटरव्यू लेते लेते, तो उन्होंने इतने क्वेश्चंस नहीं पूछे। और पता नहीं क्यों, लेकिन उस टाइम पर ना मुझे अपना इंटरव्यू बहुत ऐसा लगा कि मतलब मुझे ऐसा लगा कि यार मैंने जो इंटरव्यू दिया है ना, ये बहुत बढ़िया इंटरव्यू दिया है, बहुत अच्छा सारे के सारे क्वेश्चंस का आंसर करे, सिचुएशन करी। लेकिन उस टाइम पर मुझे एक फील है कि यहाँ पर ना कॉम्पिटिशन बहुत है, और कॉम्पिटिशन बहुत होगा तो अगर आप 100% हो ना तभी आप आगे जाओगे, अगर आप 98% हो ना तो भी आप आगे नहीं जाओगे। तो मुझे वो चीज लगी कि वो कन्विंस करना कि वाई सेल्स, मे बी शायद वो एक रीजन हो सकता है, बिकॉज अंदर से वो चीज निकल के नहीं आ रही थी, लाइक वाई आई एम ऑप्टिंग फॉर सेल्स इफ आई एम डूइंग माई स्टफ विद डिजिटल मार्केटिंग एंड ऑल, जो भी था। तो उन्होंने सर ने बोला कि सो थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम एंड वी विल गेट बैक टू यू इफ यू गेट शॉर्टलिस्टेड, और इफ नॉट, जो भी है सारे का सारा आपको ईमेल के थ्रू आपको मिल जाएगा। तो मैंने कहा ओके ठीक है। तो ये सब बात थी दिसंबर के एंड की, जब मेरे ये इंटरव्यूज चले। अब गए सेमीफाइनल्स
पूरा खत्म हो चुका था। टोटल 8 राउंड अभी तक देख चुका था। इसके बाद अब मेरे ना सिर्फ 2 राउंड बचते थे। एक मेरा वो इंग्लिश वाला टेस्ट जो मैंने आपको बताया, जो होना तो सेमीफाइनल से पहले था, लेकिन अब बाद में रह गया, तो जो भी कुछ है, बट वो मेरे जनवरी में जाके उसके बारे में बता रहा हूँ। और वो उसके बाद अगर मैं, ऐसा था कि वो जो मेरा 9th राउंड था बेसिकली इंग्लिश वाला, उसके बाद जितनी मेरी नॉलेज है गाइस, ठीक है, उसमें ऐसा था कि पूरा टोटल करते ये लोग साइकोलॉजिकल राउंड, इंग्लिश राउंड, जो भी प्रेजेंटेशन हुई, जो पीआई हुआ कॉर्पोरेट के साथ, इन सब का टोटल करके वो देखते कि अगर सही है तो ही आगे लास्ट राउंड के लिए ये स्टूडेंट जाएगा। दिस इज फॉर नॉन किचन वन। किचन वालों का इसमें ट्रेड टेस्ट भी मिक्स हो जाएगा। तो अभी ये थी कि अगर इन सब में टोटल सही आता है तो भी आप, तो तभी आप नेक्स्ट राउंड में जा सकते हो, जो कि सीईओ के साथ होगा, वीपी के साथ होगा, फेस टू फेस इंटरव्यू। तो ऐसे करके दिसंबर बीता, ठीक है, और फिर आती है जनवरी। जनवरी में आप ये मान के चलो कि जनवरी के मिड में जाके अप्रोक्सीमेटली 10-15 जनवरी के आसपास मुझे एक लिंक आता है। उस लिंक में मुझे ये बोलते हैं कि यू हैव टू अपीयर फॉर एन इंग्लिश टेस्ट। अभी मैं बहुत कंफ्यूज था कि मतलब ये इंग्लिश टेस्ट का मतलब क्या ये है कि मेरे पिछले सारे राउंड क्लियर हो गए, बट वो गलत है, ऐसा कुछ नहीं था। इंग्लिश राउंड को टोटल करके, फिर वो सबको टोटल करके, फिर वो एक मेन इंटरव्यू का रिजल्ट देते, जो भी था। अब इंग्लिश राउंड में क्या हुआ? सो गाइस, इंग्लिश राउंड में अलग अलग तरीके के सेक्शंस थे। आई थिंक सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, ऐसे करके सेक्शंस थे। कुछ सेक्शन में ऐसे था कि वहां पर फ्रेसेस लिखे हुए थे और मुझे उसे पढ़ना, जैसे फॉर एग्जांपल वहां पर लिखा आई एम गोइंग टू स्कूल, तो मुझे उसे पढ़ के बताना है, लाइक उसमें रिकॉर्डिंग करनी है, आई एम गोइंग टू स्कूल। ओके, अब उसमें कुछ सेक्शंस ऐसे थे जिसमें मुझे उस पर क्लिक करना था और वहां से एक ऑडियो आती, फॉर एग्जाम्पल 10 सेकंड के लिए सामने से कोई कुछ बोल रहा है, मुझे उसे सुनना है, फिर मुझे उसी चीज को रिपीट करना है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल किसी ने बोला कि दिस इज माई ब्रदर अमित, तो मुझे ये बोलना है दिस इज माई ब्रदर अमित। अब यहां पर प्रॉब्लम था भाई, जब वो जो सेंटेंस बोल रहा था ना सामने से कोई, उसे हम सिर्फ एक ही बार सुन सकते हैं, और वो 10 सेकंड के लिए उन्हें बोला, मैं समझ गया कि लाइक उन्हें क्या बोला, उन्हें से 20 सेकंड के लिए बोला, मैं समझ गया, लेकिन वो चीज में बढ़ते जा रही थी, एंड इवन वो 1 मिनट तक भी गया, और जब वो 1 मिनट तक गया ना, मैं भूल गया हमने बीच बीच में क्या क्या बोला। अब वही चीज मुझे रिपीट करनी थी सामने, लाइक कोई देख नहीं रहा था, लेकिन उसे रिकॉर्ड करके वहां पर देना था। तो इस तरीके से ये इंग्लिश का टेस्ट काफी मुश्किल था। यहाँ पर हमारी एक्सेंट को बहुत ज्यादा देखा जा रहा था और हमारे टाइम मैनेजमेंट को देखा जा रहा था। ठीक है, तो बहुत सारी चीजें थी इंग्लिश के टेस्ट में, वो सब चीजों को जज करा गया और इस तरीके से मेरा इंग्लिश का टेस्ट हुआ। सो गाइस, इंग्लिश का टेस्ट मैंने दे दिया। इसके बाद तब तक मैं अभी तक लाइक 9 राउंड में इंग्लिश के दे चुका था। और सच बताओ ना, इतने पे आके मेरा थोड़ा मन बना कि लाइक यार ठीक है, अगर इतने राउंड देते तो मुझे ज्वाइन करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। बट अगेन मुझे पता था कि अगर मैं ज्वाइन करता हूँ तो मैं यूट्यूब को टाइम नहीं दे पाऊंगा। मैं यूट्यूब को टाइम अभी नहीं दे पाता हूँ गाइस। जब से मैंने HBLC हमारा प्लेटफॉर्म स्टार्ट हुआ है, HBLC के साथ साथ यूट्यूब कंटिन्यू, मतलब बहुत सारा काम होता है। और फिर जब होटेलियर बन जाऊंगा, एंड दैट टू विद अ कंपनी लाइक OCLD, लाइक ओबराय जैसी कंपनी, तो भाई बहुत मुश्किल है यूट्यूब को टाइम देना। तो बस इसी चीज की वजह से कि यार ठीक है, होता नहीं होता कोई बात नहीं, एक कॉन्फिडेंस था। बट अगेन वेट तो होता ही है ना, कि लाइक रिजल्ट का वेट। सो पूरे जनवरी वेट करा, जनवरी में तो रिजल्ट नहीं आया, बट फरवरी की स्टार्टिंग में रिजल्ट आता है कि ग्रीटिंग्स ऑफ द डे, एंड जो भी मेरे बारे में सारा इन्फॉर्मेशन लिखा था, थोड़ी स्टार्टिंग में तारीफ करी, बट देन उसके बाद में लिखा कि अनफॉर्चुनेटली एट दिस मोमेंट यू आर नॉट शॉर्टलिस्टेड फॉर द फाइनल राउंड ऑफ द इंटरव्यू। तो बुरा लगा, लेकिन इतना ज्यादा बुरा नहीं लगा, क्योंकि एक खुशी थी मन में, और वो ये थी कि भाई मैं इतने एंड के राउंड तक आया, तो मुझे खुद को ना बहुत ज्यादा एक सेटिस्फैक्शन मिला कि ठीक है, जो चीज स्टार्टिंग से मैं चीज चाहता था कि क्या मैं इंटरव्यूज में अच्छा परफॉर्म कर सकता हूँ, वो मैंने करी। उसी के साथ मैं आप लोगों को एक चीज और बता दूं, मैं ITC के इंटरव्यूज में भी, ITC के मैनेजमेंट ट्रेनीज के जो इंटरव्यू है उसमें भी बहुत आगे तक के राउंड्स में गया था। ITC के बारे में मैं कभी अलग से वीडियो बनाऊंगा और आपको एक्सप्लेन करूंगा। दिस इज विद द ओबराय, और उसमें भी देखो 3 पार्ट बन गए, तो इसमें तो ITC को नहीं जोड़ूंगा। बट एक ना सेटिस्फैक्शन मिल गया कि ITC में इतना आगे तक गया और फिर खुद जाके बैक ऑफ कर लिया, ओबराय में आया, और अगेन मतलब मेरा नहीं था इतना, बट जो भी था मेन तो ये था कि इंटरव्यूज के बारे में पता चले, कंटेंट क्रिएशन मिले यूट्यूब के लिए, तो वो चीज मुझे मिल चुकी थी। जिन लोगों को नहीं पता मैं बता दूंगा, इस फाइनल राउंड, अब यहाँ पर जो किचन वाले थे उनका ट्रेड टेस्ट होता, उसके बाद फाइनल राउंड होता, और जो सेल्स, हाउसकीपिंग और गेस्ट सर्विस वाले थे, फ्रंट ऑफिस और F&B, उन लोगों का सीधे फाइनल होता। फाइनल हमारे कंपनी के जो CEO हैं, VPs हैं, सारे हेड हैं, सारे लोग जो है कॉर्पोरेशन वाले, उन लोगों के साथ होता है। वो लोग हमारा पर्सनैलिटी देखते हैं, डाउन टू अर्थ नेचर देखते हैं, एटीट्यूड देखते हैं, एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली हमारी करंट अफेयर्स की नॉलेज देखते हैं। ये इतना डेटा मुझे मिला है, ठीक है, और उसमें फिर वो लोग आपको बता देते हैं जो सिलेक्ट होते हैं OCLD के, बहुत ज्यादा कम लोग होते हैं सिलेक्ट। तो ये सब चीजें थी, ठीक है, और इसमें कंपटीशन बहुत ज्यादा था, क्योंकि एक तो मतलब सिर्फ हमारे कॉलेज के स्टूडेंट नहीं होते, एक कॉलेज के सारे कॉलेजेस के स्टूडेंट होते हैं, गवर्नमेंट, प्राइवेट,
सारे कॉलेज के स्टूडेंट, फिर जो करंटली एम्प्लॉयज हैं वो भी आके इंटरव्यू देते हैं, फिर जिन्होंने 3 साल स्टेप करके ट्रेनिंग करी है वो भी इंटरव्यू देते हैं। तो कंपटीशन बहुत ज्यादा होता है। इस वजह से मुझे तो बहुत खुशी थी कि मैं इतना आगे तक गया। बहुत अच्छा लगा ये एक्सपीरियंस, एंड विद कंपनी लाइक ओबरा जो कितनी बेस्ट कंपनी है, तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। तो एक खुशी भी थी कि ठीक है, मतलब लाइक इतना तक तो पहुंचा। गाइस इतने सारे इंटरव्यूज को देने के बाद ना मेरा टेक ऑन यही था इस इंटरव्यू के लिए। सच बताओ ना, मैंने स्टार्टिंग के राउंड्स में इतना कुछ प्रिपेयर नहीं करा था, और बीच में ऐसा भी था जब मैंने इतनी बार बोला कि लाइक आई डोंट नो, मुझे इसका आंसर नहीं आता, बट स्टिल आई गॉट शॉर्टलिस्टेड फॉर द नेक्स्ट राउंड। तो इससे तो मेरा टेक यही है कि अगर आपके अंदर वो चार्म है, अगर आपके अंदर वो पर्सनैलिटी है, आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस है ना, तो आपके सिलेक्शन को कोई नहीं रोक सकता। ऑल यू नीड इज कम्युनिकेशन, कॉन्फिडेंस एंड योर पर्सनैलिटी एंड योर ग्रूमिंग। ये आपकी बेस्ट होनी चाहिए। करंट अफेयर्स, जीके, टेक्निकल सब हो जाता है, ठीक है। लेकिन खुद जैसे मैं था, लाइक मैं इतना उसके ऊपर नहीं बोल पाया कि लाइक वाई सेल्स, ठीक है, क्योंकि वाई सेल्स, वाई ओसीएलडी इतना खुल के नहीं बोल पाया उस चीज के ऊपर, क्योंकि कभी इतना ज्यादा अंदर से मन उस टाइम पे था ही नहीं, ठीक है। तो मुझे एक रीजन वही लगता है कि ऐसा कुछ तुम मत रखना, तुम्हारा आंसर काफी ज्यादा क्लियर होना चाहिए, क्रिस्प एंड क्लियर आंसर होना चाहिए। तो मेरी तरफ से यही टेक था, एंड थैंक यू सो मच। आप लोगों ने पार्ट 1, पार्ट 2 और अभी पार्ट 3 भी देखा मेरी वीडियो का। आई होप कि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए हो गाइज। या हम लोग आईटीसी के ऊपर भी जरूर वीडियो बनाएंगे, आईटीसी का भी एक्सपीरियंस मैं शेयर करूंगा। प्लीज कमेंट जरूर करना और बताना कमेंट करके कि तुम्हारा फीडबैक क्या है इसके ऊपर। पार्ट 3 तक ये जो वीडियो बनी है, मिलते हैं मेरी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैव अ नाइस डे।